जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तार ना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। यार के कपड़े खुद मैंने अपने हाथों से धोया ही नहीं। शमशेर भाईजान कब आए थे? अरे सुबह सुबह आ गया था कम वक्त। क्या आप में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने बॉस के आते ही खड़े हो जाएं? अभी तक तो आप मेरी बॉस नहीं बनी है। तो आपका मेरे यहाँ एम्प्लॉय बनना मुश्किल है। ये ठंडा पीऊंगा तो ऐसे लगेगा जैसे मैंने अपनी माँ से आधे दिन की रोटी छीन ली है। शाबाश बच्चा। ये अचानक घर जाने का फैसला कैसे कर लिया? माँ की तबीयत खराब हो गई यार। खोलने का क्या जरूरत है? हम देखना चाहते हैं कि धुलाई कैसी हुई है। धुलाई अच्छी हुई है, मैंने अपने हाथ से धोया और क्या। ओके, यू आर अपॉइंटेड। आप नहीं जानते सर, आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया सर। गुले ने अपने हाथों से इन्हें धोया है। अपने हाथों से? जी। कमल, एक लड़का मुझसे बार बार तुम्हारे बारे में पूछता रहता था, तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। व्हाट? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये सब लेके जाओ, अच्छी तरह धोकर लाना। आप ये गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में क्यों नहीं डाल दिया करते हैं? मालूम है मालूम है, तू क्या सिखाता है। ये ले, ये भी जाके धोकर लाना। ऊपर क्यों फेंक के अबे मार? चुप! 2 टके का हाउस बॉय अपने आप को हीरो समझता है क्या? अबे देखता क्या है, चल जा। अबे जा, नहीं तो कंप्लेन करूंगा, तेरी नौकरी से निकलवा दूंगा। चल फुट, गेट आउट, चल चल, भाग जा, चल। ये सब उपहार हैं तुम्हारे दादू, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, हमेशा याद रखूंगा। मेरी मां का हर आंसू, उसकी आंख से टपका हुआ हर मोती, हर जिल्लत, हर बेइज्जती, हर एक जख्म का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। सलाम गुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आओ नंदू, आओ आओ। क्या बात है, आज तू अकेला है? जी। क्यों, शमशेरा क्यों नहीं आया? पाँव में मेहंदी लगा रखा है क्या? अब उन्होंने कहा तू ही अकेले चला जा, हम नहीं आते। सुन, उसका तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, और आपके हाथों के धुले कपड़े पहनकर बहुत खुश हैं, और घर में इधर से उधर टनाटन घूम रहे हैं। हाँ, मेरे हाथ के धुले कपड़े पहन के घर में तो टनाटन घूमता है, लेकिन कम वक्त इधर आता है तो नाक पे गुस्सा रख दिया था ये। अब हम क्या बोले गुल चाचा, आप लोगों की दोस्ती तो हमारे समझ के बाहर की चीज है। और तू समझ भी नहीं सकेगा। अच्छा बात सुन, इधर
कभी मेरे बारे में कुछ कहते हैं क्या? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहता है? जी वही कह रहे थे कि नई नई लॉन्ड्री खोली है ना, थोड़ा काम हम ध्यान से किया करे। और मेरे काम में क्या कमी देखा उसने? जी कुछ नहीं, वो कह रहे थे कि लॉन्ड्री वाले का फर्ज बनता है कि जरा जेब वोब टटोल लिया करे। और वो क्या बात है, बोलता क्यों नहीं है? कह रहे थे कि पिछले दिनों वो उनके कुर्ते के साथ आपने 500 दिरहम का नोट धो डाला था, उसी के लिए बड़बड़ा रहे थे। 500 दिरहम का नोट उसके कुर्ते में? उस कमबख्त ने क्या, उसके बाप ने कभी 500 दिरहम का नोट नहीं देखा है? दमड़ी तो जेब में होती नहीं है, बात करते हैं 500 दिरहम की। अल्लाह तू जा 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 500 जाना। सलाम। 500 दिरहम कपड़े के साथ में धुल गया है और साथ में इस्त्री भी हो गया है। समझते क्या अपने आप को? बहुत है या क्या इसमें कुछ है यार? है? मेरे नाम पे चिट्ठी? मेरे यार गुले सलाम अलैकुम। कमबख्त, चुप! यहां आके बोल नहीं सकते, चिट्ठी लिख के भेजते मेरे को। हाँ। अब सर का दर्द कैसा है? सर दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन दिल का दर्द ठीक नहीं होता। आप दिल के रोगी कब से बन गए? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते मैं। या शायद होते हैं लेकिन भुला दिए जाते हैं। आप किसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? थी एक लड़की, शबनम की बूंद की तरह मासूम, किसी ख्वाब की तरह हंसी। फिर कोई उसे ले गया। कौन? मौत। कैसे? एक्सीडेंट, एक हादसा और दो खूबसूरत जिंदगियों का खात्मा। उसकी मौत के बाद दिल और जज्बात की दुनिया पर जैसे बर्फ सी छा गई। एहसासात के सारे सार सो गए या शायद मर गए। अब कोई उमंग, कोई आरज़ू नहीं जागती। जिंदा जरूर हूं, लेकिन दिल की दुनिया में सन्नाटे का बसेरा है। गायत्री, आज जुमा है ना? 10 बार आप मुझसे सुबह से यही सवाल पूछ चुके हैं और 10 बार मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। तो भाई इसमें नाराज होने की क्या बात है? एक बार फिर पूछ लिया हमने। ये हमारी घड़ी ठीक है ना? जब देखो देखो तो, देखो देखो, ठीक ही तो है। 1:15 ही बजा है। अब तक तो जुम्मे की नमाज खत्म हो चुकी होगी। लेकिन वो अभी तक फिर आया क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। आइए, तशरीफ रखिए। भाभी जान, ये आपका खामंद अपने आप को क्या समझता है? वो अपना तूने? क्यों, क्या हुआ? लगता है वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। लेकिन हुआ क्या? भाभी जान, रूबरू आकर गुफ्तगू करने के बजाय मुझे खत लिखते, माफीनामे भेजते हैं और सामने आके ये क्यों नहीं कहता कि गुले मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दे? माफी मांगू? मैं माफी मांगू? किस बात के लिए माफी मांगू? क्यों क्यों माफी मांगू मैं? बताओ बताओ। हाँ? देख ये कुछ। गायत्री, मेरे लिए गरम गरम प्याला चाय का लाओ तुम, और इसके लिए एक ठंडा शरबत, ठंडा ठंडा बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अभी ला दो।
बड़ा दिखाएगा, बहुत दिखाएगा तू। दुखते यार तो गोश्त मिलता नहीं तो बड़ा दुख होता। मैं कमन सर? Yes, come in. सर आपने मुझे बुलाया? आपको हाउसकीपिंग से हटाया जा रहा है। क्यों सर? मैं वजह पूछ सकता हूँ? आप इस जॉब के लायक नहीं हैं। सर मेरे खिलाफ कोई शिकायत आई है? मुझसे कोई गलती हुई है? ये गलती क्या कोई कम है? आप इस जॉब के लायक नहीं हैं। आप इससे बेटर जॉब डिजर्व करते हैं। जी? यस, मैं आपको रेस्टोरेंट में शिफ्ट कर रहा हूँ। यानी कि आप मुझे रेस्टोरेंट में काम देंगे, लॉन्ड्री में नहीं? एग्जैक्टली। 2 हफ्ते के लिए आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। उसके बाद आप रेस्टोरेंट में स्टोर का काम करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यू डिजर्व व्हाट यू गॉट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। Hello. Hello, ma'am. How are you? Fine. How are you? Fine, thank you, ma'am. I would like to have a butterscotch, please. How much do I give you? कितना हुआ? अब क्या बात करती हो मैम? ये पार्लर तो आप ही का है। रात साहब सुनेंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। No, I insist. I should be treated like a customer. अगर मैं शमशेर राज की पोती हुई तो क्या हुआ? ये लीजिए आप, प्लीज। अरे हेलो, मुझे भी एक बटर स्कॉच देना, लेकिन मेरा बिल शमशेर राज को भिजवा देना। शमशेर राज मेरे भी रिश्तेदार हैं। आप? मैं कमल चोपड़ा। हाँ। मैं पूजा राज हूँ। शमशेर राज जी मेरे दादू हैं। हाँ, अच्छा। Glad to meet you, पूजा। Thank you. Come have a seat. Thanks. बैठो। लेकिन दादू से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे साले साहब हैं, मेरी स्वर्गीय पत्नी करुणा के भाई। ओह, तब करुणा बुआ के। मैं तुम्हारे पिता विशाल राज का फूफा हूं। कोई खबर मिली विशाल की? खबर? कैसी खबर? वो इंडिया से लौट आया। क्या पापा इंडिया में हैं? हाँ, वो तुम्हारी पहली मां आरती और तुम्हारे बड़े भाई की तलाश में इंडिया गया था। कोई खबर मिली तुम्हारे भाई की? क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे भाई को एक्सेप्ट कर लिया? तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मुझे जवाब नहीं मालूम। कैसे मालूम होंगे? ये षड्यंत्र जब रचा गया था तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। कैसा षड्यंत्र? वही जो शमशेर राज ने अपने बेटे विशाल राज के खिलाफ रचा था, जिसने तुम्हारे पिता विशाल राज को दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया था, जिसने तुम्हारे भाई को पैदाइश से पहले यतीम बना दिया था, जिसने तुम्हारे सर से बाप का साया उठा लिया था, जिसने तुम्हारी मां को जीते जी। खैर, ज्यादा बोलूंगा तो तुम रो पड़ोगी। बच्ची हो, जवान होगी तो खुद ही समझ जाओगी। हेलो मिस्टर सूरज।
गुड मॉर्निंग मैडम। बट यू आर नॉट साउंडिंग गुड। क्या बात है? आज आप ऑफिस नहीं आए? सब खैरियत तो है? जी खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तेज बुखार हो गया, सारा शरीर तप रहा है। लेकिन यूं अचानक बुखार कैसे आ गया? जी पता नहीं। डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर के पास तो नहीं गया, एक गोली खा ली थी, ठीक हो जाएगा मैडम। आपकी इस लापरवाही से ऑफिस के काम में हर्ज होता है। मैं अभी डॉक्टर को भेज रही हूँ। हेलो, डॉक्टर रेड्डी। मामा, मामा, क्यों चिल्ला रही है? दादी माँ कहाँ है? वो ऑफिस गई है बेटे। और दादू? वो बाहर गए हैं। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। मगर मैं क्यों इंतजार करूं? बहुत इंतजार कर लिया है मैंने दादी माँ। किस बात का इंतजार? अपने पापा के बारे में सच्चाई जानने का इंतजार। लेकिन अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। मुझे उन सारे सवालों के जवाब चाहिए दादी माँ, और उन सवालों के जवाब देंगी आप। कौन से जवाब? आरती कौन है दादी माँ? बोलिए, आप चुप क्यों हो गई? आरती कौन है? पापा का उनके साथ क्या रिश्ता है? मुझे किसी ने बताया है कि वो मेरी बड़ी माँ है और पापा उन्हें ढूंढने के लिए इंडिया गए हैं और दादू ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी माँ। इन सब बातों का मतलब क्या है? प्लीज आप मुझे समझाइए ना दादी माँ, प्लीज भगवान के लिए मुझे समझाइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। बोलिए ना। आरती तुम्हारे पापा की पहली पत्नी थी। तुम्हारे पापा ने उससे प्रेम विवाह किया था। तुम्हारे दादू इस शादी के खिलाफ थे, मगर अपनी बेटे की खुशी की खातिर वो मान गए। लेकिन क्या दादी माँ? वो इस शादी से कभी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि आरती एक नर्तकी थी। शादी के बाद उसने नाच करना छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे दादू को उस पर कभी विश्वास नहीं हुआ। बात बढ़ती गई और एक दिन इतनी बढ़ गई कि तुम्हारे पापा ने। आप चुप क्यों हैं दादी माँ? बताइए ना, पापा ने क्या किया? उन दोनों के बीच तलाक हो गई। तलाक के समय हमें मालूम नहीं था कि आरती गर्भवती है। जब मालूम हुआ तब तक आरती दुबई छोड़कर चली गई थी। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सिर्फ उसकी इतनी खबर मिली कि उसने तुम्हारे भाई को जन्म दिया है। फिर जब तुम्हारे पापा को इस बात की खबर मिली तो वो सदमे से पागल सा हो गया और अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर छोड़कर चला गया। बरसों बीत गए, मेरा विशाल वापस नहीं लौटा। और मम्मा, दादी माँ, मेरी मम्मा। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दुख पूर्णिमा के हिस्से में आया। उस मासूम ने तो न पति का सुख देखा, न गृहस्थी का सुख। गलतियां दूसरों ने की और सजा पूर्णिमा ने भोगी।
दोषी ना होते हुए भी उसके नसीब में उसे दोषी ठहराया। लेकिन बेटी, ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? एक मेहरबान ने। मेहरबान? कौन है वो मेहरबान? कमल चोपड़ा।